हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक ऐसी मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अगर आपसे जाने अनजाने में हो जाए तो आपका जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, बैंक उसको कैंसिल कर देगा, बंद कर देगा और आपको जो कैशबैक मिलने वाले होंगे उनको भी बैंक रिवोक कर देगा। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक है, कौन सी गलती है जो कि आपको नहीं करनी है। और ये वीडियो इसीलिए आप लोगों को मैं बना करके दे रहा हूँ ताकि अगर आपसे कहीं पर ये गलती होने वाली हो तो वो ना हो, किसी तरह से आपका जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है वो चलता रहे। तो चलिए जो इसको डिटेल में हम समझते हैं। तो हमारे एक व्यूवर हैं, तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हुए बताया कि उनका जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है वो बैंक ने कैंसिल कर दिया है और उनको जो कैशबैक मिलने वाले थे उनको भी रिवोक कर दिया है। तो वो मुझसे हेल्प मांग रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए, अदरवाइज़ हो सकता है कि दूसरे लोग भी इस तरह की प्रॉब्लम में आ जाएँ। तो चलिए मिस्टेक के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक मैसेज देख लीजिए जो कि बैंक की तरफ से इनको मिला है और बताया है बैंक ने कि किस रीज़न से इनका फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बैंक ने कैंसिल किया है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि कॉमर्शियल यूज़ के चलते इनका जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है वो बंद कर दिया गया। अब ये कॉमर्शियल यूज़ क्या है और इन्होंने कौन सी मिस्टेक की है, तो इन्होंने क्या किया कि अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से कई सारे मोबाइल फ़ोन्स ऑर्डर किए हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ऑर्डर्स कर दिए इन्होंने। उसके बाद जो इनका फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो है कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बैंक को ऐसा लगा कि एक पर्सन को इतने मोबाइल की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, मतलब इतना ज़्यादा मोबाइल जो है एक ही आदमी क्यों यूज़ करेगा। तो बैंक को ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये पर्सन बिज़नेस के लिए मोबाइल फ़ोन ऑर्डर कर रहा हो, मतलब कि मोबाइल को जो है बेचने के लिए, अपने जो कमर्शियल यूज़ के लिए इतने सारे मोबाइल फ़ोन मंगा रहा हो, ऑर्डर कर रहा हो। तो इसलिए बैंक ने क्या किया कि इनका फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये पर्सनल यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है, बिज़नेस यूज़ के लिए नहीं है। तो इसी वजह से इनका फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बंद हो गया। बहरहाल इनसे मेरी बात भी और मैंने इनको बताया भी कि क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ऑर्डर कर दिए थे तो इसलिए बैंक को ऐसा लगा कि आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए इतने सारे मोबाइल फ़ोन ऑर्डर कर रहे हैं, तो जिसके चलते आपका फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बैंक ने बंद कर दिया है। क्योंकि बैंक को ऐसा लगा कि आप शायद कि बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करके एक तो उस पर कैशबैक भी ले रहे हो, दूसरे उनको बेच रहे हो। तो इन्होंने मुझे बताया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक एनजीओ चलाते हैं तो मोबाइल फ़ोन देना होता है, जो उनके जो स्टाफ वगैरह होते हैं उनको मोबाइल फ़ोन ये गिफ्ट करते हैं, तो इसीलिए इन्होंने इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया था। खैर ये मैंने समझा और आपने समझा और उन्होंने समझा जिन्होंने ऑर्डर किया, लेकिन बैंक को ऐसा नहीं समझ आया। बैंक को लगा कि ये शायद कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए जो इतने सारे मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किए गए हैं, इसी वजह से उनका फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया गया। और इससे पहले भी मेरे ख्याल से जो बंद हुआ होगा वो भी इसी रीज़न के चलते बंद हुआ होगा। तो खैर ये जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है ये पर्सनल यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है, बिज़नेस पर्पज़ के लिए नहीं है। कहीं पे भी आप कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन ना करें जिससे कि बैंक को ऐसा लगे कि आप जो इसको कमर्शियली यूज़ कर रहे हो, मतलब कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, नहीं तो बैंक आपका फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर देगा। और ये सिर्फ इसी क्रेडिट कार्ड के साथ में नहीं, जो पर्सनल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो अमेज़न पे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है वो भी कुछ इसी तरह का क्रेडिट कार्ड है। तो उससे भी अगर आप ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं तो हो सकता है कि वो भी आपका बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसके बारे में भी एक कमेंट आया था, तो मुझे लगा कि शायद कि किसी को इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है कि जो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ज़रूर से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी रेफ़र किए गए थे, बताए गए थे इनको कि क्यों आपका क्रेडिट कार्ड बंद किया गया है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पढ़ने चाहिए हैं। आप भले ही एकदम जो डिटेल में ना पढ़ें, लेकिन कम से कम आप जो उसको ऊपर से पढ़ लें, कम से कम जो हाईलाइट्स वगैरह हैं वो पढ़ लें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि जो क्रेडिट कार्ड है वो कहाँ पे कैसे यूज़ किया जा सकता है। और टर्मिनेशन वगैरह के बारे में होता है टर्म्स एंड कंडीशन में। अब यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए क्रेडिट कार्ड्स तो कई तरह के होते हैं और बहुत लोगों के पास अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड्स होंगे, तो मैं सबका बताऊँगा तो इतना लंबा वीडियो जो है कोई देखना नहीं चाहेगा। तो जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड पहुँचता है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो ज़रूर से आपको पढ़ने चाहिए हैं। और यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा, देखिए कुछ क्रेडिट कार्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए होते हैं, जो कमर्शियल यूज़ किए जा सकते हैं, और ज़्यादातर जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं। आपको इस तरह के क्रेडिट कार्ड से ऐसे ट्रांजैक्शंस नहीं करने जिससे कि बैंक को ऐसा लगे कि आप जो है बिज़नेस पर्पज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन तो सिर्फ एक एग्जांपल था। आप चाहे जो है मान लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा अपने क्रेडिट कार्ड से एक साथ में टीवी ऑर्डर कर दे, या फिर बहुत ज़्यादा लैपटॉप ऑर्डर कर दे, या फिर कोई भी ऐसा आइटम बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर रहा हो जिससे कि बैंक को ऐसा लगे कि ये बंदा बिज़नेस कर रहा है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा सामान मंगा रहे हैं, एक ही तरह का सामान मंगा रहा है, या फिर एक ही कैटेगरी पे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहा है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब ट्रांजैक्शन, तो ऐसा लगने लगता है बैंक को कि ये पर्सनल यूज़ के लिए तो नहीं है, ये कमर्शियल यूज़ के लिए है। मतलब कि
बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो आपको बच के रहना है। आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स भी नहीं करने हैं कि आप जो है ट्रांजेक्शन पे ट्रांजेक्शन करते जाओ और उसका पेमेंट करके, जैसे कि बिल जनरेट नहीं हुआ, पहले ही आपने पेमेंट कर दिया, फिर ट्रांजेक्शन किया, फिर पेमेंट किया। मतलब आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांजेक्शन्स भी नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स भी नहीं करने हैं। हाँ, आपके ट्रांजेक्शन्स इतने होने चाहिए कि जिससे बैंक को लगे कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो पर्सनल यूज़ में ही सिर्फ आ रहा है, कॉमर्शियल यूज़ में नहीं आ रहा है। अदरवाइज़ क्रेडिट कार्ड आपका टर्मिनेट किया जा सकता है, जैसा कि इनके साथ में हुआ है। तो मैंने इनको कहा है कि आप जो है बैंक को मेल करिए, नोडल ऑफिसर को मेल करिए, बताइए अपनी पूरी डिटेल्स वगैरह आप, क्योंकि चांसेस तो मेरे ख्याल से बहुत कम है कि इनको दोबारा से जो क्रेडिट कार्ड जो है वही वाला एक्टिवेट करके दिया जाए। मिलेगा तो दूसरा क्रेडिट कार्ड मिलेगा, मतलब वो जो है क्रेडिट कार्ड जो कि टर्मिनेट हो गया, बंद हो गया है, वो वाला तो नहीं मिलेगा। एक फ्रेश क्रेडिट कार्ड मिलेगा अगर मिलना होगा तो, जो कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ही होगा। बट इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए है, रिपीटेड जो है एक ही तरह का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए है, अदरवाइज़ जो है वही नतीजा भुगतना पड़ सकता है कि क्रेडिट कार्ड जो है बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, यही छोटी सी आपको जानकारी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देनी थी ताकि आप लोग अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को कैंसिल होने से बचा सको। नहीं तो बहुत से लोग होते हैं जो कि सिर्फ कैशबैक के चक्कर में अपने क्रेडिट कार्ड से इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब कि इनका मोबाइल ऑर्डर करो, उनका मोबाइल ऑर्डर करो, कई लोगों का मोबाइल ऑर्डर करते हैं तो उसमें जो है क्रेडिट कार्ड जो है चला जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बच के समझदारी से होशियारी से काम लेना है, नहीं तो क्रेडिट कार्ड आपका चला जाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।